हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। बट मैं अच्छी नहीं हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी करवा चौथ पे ही मुझे ज़ुकाम हुआ था बहुत तेज़ और गले में, और अभी भी बहुत बुरा हाल है। आज है सैटरडे और मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा अब छुट्टी है तो, और दिवाली के लिए एक हफ़्ता रह गया है और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बट मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कि मैं आराम करूं, बट क्या करूं। सफाई करनी है मुझे, किचन मुझे साफ़ करनी है, मेरी पूरी किचन। वैसे तो हालांकि टाइल्स वगैरह मैं डेली पोंछती रहती हूँ, बट फिर भी मुझे कुछ अपने कबर्ड वगैरह ना, ये थोड़ा सा मेरे इसमें ना चिमनी नहीं लगी हुई है, तो चिमनी की वजह से तो मेरे यहाँ पे चिमनी नहीं लगी हुई है, बस एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बट इतना आपको पता है एग्जॉस्ट लगने के बाद भी इतना, जब हम सब्जी वब्जी बनाते हैं तो इतनी चिकनाई बाहर नहीं जा पाती है। तो ये फिर भी डिब्बे मेरे चिकने चिकने हो गए हैं ये, तो इनको मुझे साफ़ करना है। बाकी अंदर जो डब्बे वगैरह रखे हुए हैं वो ऑलमोस्ट साफ़ ही हैं, उनमें कुछ ऐसा है नहीं, फिर भी मैं उनको साफ़ करूँगी। और कुछ डब्बे मैं नए लाई थी, मैंने आपको दिखाया भी था पिछले ब्लॉग में, कुछ शॉपिंग की थी, तो वो नए डब्बों में मैं कुछ कुछ सामान भर दूंगी। बाकी अभी ये मुझे नीचे भी कबर्ड ये पूरे निकाल के एक बार साफ़ करने हैं, तो इन्हें साफ़ करूँगी। और देखते हैं, करना तो है मुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा, पर धीरे धीरे करूँगी। थोड़ा बहुत अभी बच्चों की हेल्प लूँगी। खुशबू स्कूल गई है और ध्रुव एग्ज़ाम दे के आ गया है। अभी थोड़ा बहुत बच्चों की हेल्प लूँगी तो करूँगी। और हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आए हैं तो वो सोना है, तो उनको मैं परेशान नहीं करूँगी क्योंकि वो आज भी ऑफिस जाएंगे। तो आपको पता ही है कि नाइट की ड्यूटी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि जब मतलब कितना भी सोलो दिन में, बट जो रात की नींद होती है ना, वो उसी से इंसान मतलब अच्छे से सो पाता है, उससे ही फ्रेश हो पाता है। तो अभी उनको मैं परेशान नहीं करने वाली हूँ। आप पता ही चल रहा होगा मेरा गले से अभी भी मुझे बोला नहीं जाया, फिर भी मैंने कहा चलो कर लेती हूँ ये काम भी। दिवाली के लिए एक हफ्ता रह गया है, उसके बाद कुछ कुछ छोटी छोटी शॉपिंग भी करनी है दिवाली की पूजा की। और वैसे मुझे घर जाना है, मैं घर जाऊँगी, मतलब अपने ससुराल जाऊँगी। सेलिब्रेट मैं वहीं करती हूँ हमेशा, तो फिर भी मुझे अपने घर की सफाई तो करनी है, अपने घर की लक्ष्मी को तो बुलाना ही है। तो बस वही है, चलो करते हैं सफाई और देखते हैं कितना मैं आज कर पाती हूँ किचन को, क्योंकि मुझे ये कबर्ड भी ऊपर साफ़ करने हैं और ये नीचे भी हैं, ये सारे कबर्ड, ये सारे साफ़ करने हैं मुझे। तो देखते हैं कितना कर पाती हूँ आज। जितना हो सकता है आज कोशिश करूँगी पूरे किचन निपटाने की। उसके बाद फिर ये मेरे ये हल्के हल्के मुझे ये तस्वीर वगैरह जो है ये पोंछनी है, और थोड़े से जाले हो रहे हैं ये पोंछने हैं इस कमरे के। चलिए तो करती हूँ मैं अपनी सफाई स्टार्ट। तो चलती हूँ मैं अपनी किचन की सारा सामान को बाहर निकालने के लिए, और एक एक करके मैं पहले स्लैब पे जो मतलब टॉप पे जो सामान रखा हुआ था गैस को छोड़ के, बाकी सभी को मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। जो मैंने खाना वाना भी बनाया था वो भी मैंने सब सोफ़े पे रख दिया था, तो ये सारा सामान मैं रख दूँगी। और जो मतलब पूरा काउंटर टॉप है पूरा खाली कर दूँगी। और उसमें मेरी है ना थोड़ी थोड़ी हेल्प ध्रुव ने भी की थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो स्कूल से आ गया था एग्ज़ाम दे के, तो मैंने उसको बोला था कि बेटा थोड़ा सा मेरी हेल्प करवा दे सामान रखवाने में। तो उसने बोला हाँ मम्मा मैं करवा दूँगा। नहीं तो वो टीवी देख रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा टीवी भी नहीं देखेगा, मतलब आते से वो स्कूल से टीवी में ही लग जाता है। तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा मतलब सिखाना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ मम्मी वगैरह क्या कर रही हैं, तो बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि हाँ दिवाली आ रही है तो सफाई हो रही है, मम्मा सफाई कर रही है। तो इसीलिए ना मैं बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा साथ में लगा लेती हूँ अपने। पर वैसे मैं ज़्यादा काम नहीं करवाती, क्योंकि अब बच्चे छोटे हैं, और पहली बात क्या है कि मैं खुद ही, मेरी थोड़ी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसके बाद ही खुद ही ज़बरदस्ती में अपने आप को उठी थी, और उठ के मैंने सोचा कि अब दिवाली के लिए एक हफ़्ता रह गया है तो सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैंने जितने भी अपने ऊपर के जो सेल्फ़ के जो कबर्ड थे वो सारे खाली कर दिए। उसमें पुराने न्यूज़पेपर जो बैठे लगे हुए थे
वो मैंने हटा दिए हैं और उसकी जगह पे मैंने नए न्यूज़पेपर लगा दिए हैं। मैं ना न्यूज़पेपर ही यूज़ करती हूँ, मैं कोई मतलब ये जो आते हैं ना प्लास्टिक जो आती है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या है न्यूज़पेपर जैसे पुराने हो जाते तो निकाल के फेंक दो उनको और उसके बाद फिर नए लगा दो। अब वो क्या है प्लास्टिक लगाते हैं तो क्या है उनको फिर धोना पड़ता है, तो वो इतना ताम झाम है ना, मैं नहीं करती हूँ। फालतू में इतना ताम झाम फैल जाएगा, फिर उनको धो फिर सुखाओ, तो मैं इतना नहीं करती हूँ ताम झाम। तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर ही यूज़ करती हूँ, लगाओ और फेंको फिर नेक्स्ट दोबारा लगा लो। तो मैंने न्यूज़पेपर ऊपर काउंटर टॉप पे लगा लिया है। फिर नीचे ना कुछ सामान, नीचे के जो कबर्ड थे, अलमीरा थी, उसमें ना सब सामान मेरा ना थोड़ा उल्टा सीधा ही रखा हुआ था। जब मैं शिफ्ट की थी ना तो मैंने ऐसे टेम्परेरी लगा दिया था, तो मैं ऐसे ही यूज़ कर ले रही थी। फिर मैंने यही सोचा था कि दिवाली पे ही मैं सेट करूँगी सारा। तो मेरे को आज टाइम मिल गया तो मैंने सोचा चलो पहले नीचे के जो जो मतलब नीचे जो मैंने लगा रखे हैं, कुछ तो मेरे बर्तन वगैरह लगे हैं वो अलग ड्रॉर में लगे हुए हैं, वो मॉड्यूलर बना रखा है पूरा नीचे की तरफ को कबर्ड। और दूसरे ना थोड़े सेल्फ वाले हैं, तो सेल्फ में मैंने ना जो मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं जैसे कि मिक्सी वगैरह, जो मतलब कभी कभी यूज़ होती हैं कुछ, और कुछ कभी कभी जो डिब्बे यूज़ होते हैं वो मैंने नीचे रख दिए हैं। और बाकी जो डेली वाले हैं तो वो सब मैं ऊपर रख दूँगी। तो बाकी क्या है कि मैंने जो मसालेदानी लाई थी नई, तो मैंने सारे मसाले भी उसमें करके रख दिए हैं। और कुछ डब्बे मैंने नए लिए थे, तो उसमें मैंने सारे डब्बे भी दालों के, और चीनी थी, दाल थी, और जो भी मतलब मुझे सामान भरना था वो मैंने भर दिया है। और कुछ राशन भी मेरा पैकेट में रखा हुआ था, तो वो भी मैंने दालें वाली भी सारे नए डब्बों में भर के रख दी थी। तो मैंने ये सारे नए डब्बों का स्वागत कर दिया है और मैंने अपनी किचन को पूरा अच्छी तरीके से चमका दिया था। और उसके बाद मैं करूँगी बाद में पूरा झाड़ झूड़, पहले नीचे से पूरा क्लीन कर दूँगी, डब्बों को सेट कर दूँगी ऊपर, ताकि इन पे कोई डस्ट नहीं जाए। तो पहले ये डब्बे पे भर के मैं अच्छे से पहले अंदर कबर्ड में सेट कर दूँगी, उसके बाद मैं फिर बाहर की सफाई करूँगी। अगर मैं पहले सफाई कर लेती ना तो क्या है ना, फिर दोबारा डब्बों पे डस्ट हो जाती, फिर काम फैल जाता। तो एक तरफ से काम निपटाती चली जाऊँगी। तो सारे डब्बे मैंने सेट कर दिए। सेट करने के बाद फिर मैं जो मेरे ऊपर जाले वाले हो रहे थे, और जो मतलब चिकनाहट के ना छोटे छोटे से बूरे बूरे से जो होते हैं ना, मतलब ब्लैक ब्लैक से क्या बोलते हैं उसको, मतलब इतने मतलब गंदगी सी हो जाती है ना, पता नहीं चिपक जाते हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह बना छौंकते हैं तेल वेल का जो है ना, पता नहीं बोलते हैं ब्लैक ब्लैक से, वो चिपक जाते हैं पूरे इस पे कबर्ड पे ऊपर। सारे लगे हुए थे, इतने सारे लगे हुए थे, बहुत सारे मैंने ऊपर से झाड़े, सारे मेरे ऊपर इतने गिरे, मुझे तो बाद में खुजली होने लगी थी। तो मतलब बहुत गंदगी निकली ऊपर, जो मतलब चिकनाई से जो बनती है। तो उसके बाद ये प्लास्टिक के कुछ डब्बे जो थे पुराने, वो मैं एक कट्टे में भर के बाहर रख दूँगी, कूड़े वाला ले जाएगा, बेच देगा। मैं बेचती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ, वो अपना बेच लेगा, उसके 2 पैसे बन जाएंगे। तो मैं ना बेचने का वो नहीं करती हूँ, मैं बाहर रख देती हूँ, कूड़े वाला ले जाता है, कूड़े वाला अपना जो मर्जी उसको बेचता रहे। और कुछ पुराने बर्तन थे, जैसे पुरानी कढ़ाई थी, कुकर थे, ख़राब थे, थोड़े पुराने हो गए थे, तो उनको मैंने एक थैले में बंद करके रख दिया है। देखते हैं फिर मैं अभी जब मुझे मार्केट जाना होगा तो उन बर्तनों की जगह मैं कोई भी स्टील के बर्तन या कुछ बर्तन ले लूँगी। कुछ मेरे स्टील के बर्तन भी टूटे हुए थे, तो वो मैं एक्सचेंज कर लूँगी। तो वो मैंने रख लिए हैं, बाकी जितना भी था वो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह मैंने सारे बाहर रख दिए हैं। तो देखो आप देख रहे हैं ना, ये कितना काली काली सी पता नहीं क्या निकल रहा है ना, रुआं टाइप का। तो ये मैंने पूरा साफ़ कर लिया है, और पहले नीचे से मोटा मोटा कूड़ा हटा लिया था, एक तरफ से साफ़ करते हुए करती जाऊँगी। उसके बाद मैंने लिया हार्पिक, और हार्पिक से ही मैंने ये चिकनाई साफ़ की है। तो ये जो हार्पिक था ना, सच में बताऊँ बहुत लग रहा था हाथ में, बहुत जैसे बोलते हैं ना एसिड था इसमें ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हाथ में लग रहा था। मैं पहले से जूने से साफ़ कर रही थी, तो जूने से ना मेरे हाथों में मतलब चिलचिलाहट सी मच रही थी, चिड़चिड़ी सी जो होती है ना वो लग रही थी। फिर भी मैंने कहा चलो साफ़ तो करना ही नहीं, बिना हार्पिक के ना ये साफ़ नहीं होता, बिल्कुल ना चिकने चिकने हो रहे थे पूरे ऊपर के कबर्ड। तो मैंने फिर इसलिए हार्पिक इसलिए ही यूज़ किया। उसके बाद में मैंने फिर टाइल वगैरह पे ना साबुन ही यूज़ किया था। फिर ऊपर से ना मेरे पास ना एक वो रखा हुआ था, क्या बोलते हैं, हाथ से साफ़ करने वाला ब्रश था, मुझे पता ही नहीं था। बाद में कुछ मैंने बोला मम्मा वो हमारे पास वो रखा तो है जिससे आपने लास्ट टाइम साफ़ किया था हाथ से पकड़ने वाला। तो फिर मैंने बाद में वो निकाला, मेरे को भी ध्यान आया, अरे हाँ रखा तो था, मैं फालतू में जूने से लगी हुई हूँ और मेरे पूरे हाथ में मिर्ची सी मतलब
चैट सी लगने लगी थी, क्योंकि हार्पिक बहुत तेज़ था, एसिड भी होता है ना इसमें, पता नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा लग रहा था मेरे हाथ में। फिर बाद में मैंने वो निकाला, फिर मैंने उससे साफ़ किया, टाइल वगैरह सब उसी से साफ़ की मैंने। ये देखो मेरे हाथ में लग रही है बहुत ज़्यादा करके। फिर मैंने हाथ धोए भी, कितना धोती, पर हार्पिक था तो बिना उसकी ना चिकनाई साफ़ नहीं हो सकती थी। तो वही कर रही हूँ मैं, रगड़ 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 के मैंने अपनी किचन को आखिर चमका ही दिया, मतलब बहुत अच्छे से चमक गई थी पूरा, बोलते ना पूरा दर्द करने लगे थे हाथ। मतलब मेरी मेहनत रंग लाई, मुझे इतनी खुशी मिली ना बाद में किचन को देख के, सच्ची बताऊँ मैं बहुत खुश हो रही थी, एकदम वाइट वाइट चमक गई थी पूरा अच्छे से। तो हाँ लग रहा था कि हाँ आज मेरी मेहनत रंग लाई, बहुत अच्छे से सफाई हो गई थी। तो ये देखो मैंने बाद में ले लिया, ये ब्रश था और इससे साफ़ किया था बाद में, और साबुन ले लिया था, उसके बाद मैंने हार्पिक नहीं लिया था, और फिर उसके बाद मैंने गीले कपड़े से ही टाइल को पोंछ दिया था ताकि उसका साबुन वाबुन सब छूट जाए अच्छे से। तो धुलाई नहीं करी थी, धुलाई करती ना तो सारा पानी है ना, मतलब निकलने का ना थोड़ा सा वो रहता है, वो पूरा पानी भर जाता तो और काम फैल जाता। तो मैंने क्या करा, मग्गे में ही पानी डाल डाल के और उसी से पोंछ पोंछ के मैंने टाइल सारी साफ़ कर दी थी। जो साबुन और मैंने हार्पिक लगाया था उसी से साफ़ हो गया था। और जो मेरे कुछ डब्बे जो मेरे को यूज़ करने थे, रीयूज़ करने थे, मतलब कि दोबारा यूज़ करने थे, तो वो मैंने धो के रख दिए थे। कुछ 2-4 बर्तन थे वो मैंने धो के रख दिए थे, जो मतलब सही थे डब्बे, वो मैंने रख लिए हैं। कभी मतलब कुछ और भी एक्स्ट्रा आ जाता तो रख लो सामान को, तो मैंने रख लिए हैं। और जो बर्तन साफ़ किए थे वो भी रख दिए मैंने। तो हो गया है मेरे किचन की सफाई पूरी। और मैंने दिखा देती हूँ मैं आपको मैंने कैसे कैसे मैनेज किया है। कुछ कुछ चेंज किया है मैंने, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ मैंने कुछ कुछ जो सामान था वो चेंज किया है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ऊपर ये डब्बे लगा दिए हैं मैंने। चावल का डब्बा जो दूसरा था वो ये बड़ा डब्बा कर लिया है अभी। ये 4 के हैं, ये खाली हो जाएंगे तो ये फिक जाएंगे। बाकी ये घी रखा है इसमें, और ये डब्बे पूरे मैंने इसमें कर दिए हैं। अब कबर्ड मैंने अच्छे से पूरा, आपको पता ही है, मैंने साफ़ कर दिए हैं, चमक गए हैं कबर्ड बिल्कुल। मैंने मसालेदानी में सारा मसाला डाल लिया है। और देखिए ये जो कुछ पुराने डब्बे हैं, ये मतलब पुराने नहीं है ज़्यादा, 1-2 साल पुरानी, मतलब पिछले साल के ही हैं ये जो प्रोटीन के डब्बे हैं। तो मैंने इनको यूज़ में ले लिया है क्योंकि ये अच्छे डब्बे हैं, प्लास्टिक इसकी अच्छी है। तो इन्हें मैंने साफ़ करके ही, पहले भी इसमें सामान रखा हुआ था, अभी भी इसमें सामान रखा हुआ है, तो इसे मैं यूज़ करूँगी। और ये है मेरा 3rd कबर्ड। इसमें जो ये है, ये ज़्यादातर मेरा व्रत वाला घी और व्रत का ही सामान रखा हुआ है। ये जो है इसमें बेसन है थोड़ा सा, इसे भी अब 1-2 दिन में ख़त्म कर दूंगी। और इसमें मैदा है। बाकी ये पूरा कपड़ ऊपर खाली है। ऊपर वो शहद की शीशी है ऊपर, और ये पूरा कपड़ खाली है, बाद में यूटिलाइज़ हो जाएगा कुछ सामान आएगा तो। बाकी ये नीचे एज इट इज़ बस कप रख दिए हैं मैंने इसमें। ये खाली हो गया है पूरा, ये पूरा खाली हो गया है। ये मेरे बर्तनों का टोकरा एज इट इज़ ऐसे ही रखा है। केटल, गैस थोड़ा सा मैंने खिसका दी इधर कॉर्नर में। ये अभी मैंने डब्बे साफ़ करके रखे हैं अभी, क्योंकि धूप निकल गई है तो ये सूखेंगे नहीं, तो ये मैं अभी ऐसे में ही रहने दूँगी, तो रात भर में इसको ये हवा से सूख जाएंगे। और इसमें मैंने चेंज किया है, ये थोड़ा सा सामान जो बहुत कम यूज़ होता है वो सामान मैंने इसमें रख दिया है। और जो आटे वाला ड्रम मेरा यहाँ रहता था वो मैंने इस कबर्ड में रख दिया है। इस कबर्ड को मैंने खाली कर दिया था, ये मेरा आटे वाला ड्रम इसमें मैंने रख दिया है। और ये टोकरी है साग वगैरह साफ़ करने के लिए। और बाकी तो मेरी ये किचन में बर्तन रखे ही रहते हैं एज इट इज़। और ये बड़े बर्तन इसमें एक उसमें रखे रहते हैं रैक में। अभी देखो मेरा गला कितना ख़राब हो रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। और ये मेरे सब्जियों की टोकरी, आलू प्याज और लहसुन रखा हुआ है। और ये पानी अभी भरेंगे इसमें। ये नई बॉटल रखी है, मैंने मना कर दिया था सुबह रखने के लिए क्योंकि फिर डस्ट गिरती है उसके ऊपर। और ये मैंने टांग दिए हैं अपने चिमटे और कचली वचली जो मैं चमचे वगैरह टांगती हूँ। और ये कपड़े हैं जो यूज़ करती हूँ मैं, आटा वाटा
जब बिखर जाता है उसको, मतलब जब रोटी बेलती हूँ तो उसके चकले के पीछे लगाती हूँ। पकड़ने वगैरह के कपड़े हैं ये हैंड पोंछने का कपड़ा है। और ये खाली हो गया है। और ये सिंक मैंने पूरी साफ़ करके रख दी है, सारे साफ़ करके रख दिए हैं। अब आप देखिए मेरी किचन को पूरा लुक। पूरा एकदम साफ़ हो गया है, ऊपर से पूरा साफ़ कर दिया। ये जो ऊपर रखा है ये मेरा पुराना चूल्हा रखा है स्टील वाला। ये मैंने पिछले साल परचेज़ किया था जब मैं यहाँ शिफ्ट की थी, ये ब्लैक वाला चूल्हा, क्योंकि वो बहुत कम जलता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी खाना बनाने में, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता तो फिर लेट हो जाते थे। तो ये मेरा किचन का हो गया है पूरा कंप्लीट। तो अब मेरा रह गया है फ्रिज और रूम की सफाई। एक दिन तो मैंने डस्टिंग कर दी थी दशहरा वाले दिन, बट अभी मैं एक बार और करूँगी दिवाली से पहले डस्टिंग अच्छे से। और बाकी मेरा ये हो चुका है सारा। फ्रिज रह गया है, फ्रिज कर लूँगी 1-2 दिन में। अलमीरा मुझे सही करनी, जिसमें मेरे को गर्म कपड़े निकालने हैं, गर्म कपड़े रखने हैं, और जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो उन्हें मैं पोटली बना के बेड में रख दूँगी एज इट इज़। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और तो वो 1-2 दिन में करूँगी मैं, क्योंकि परसों मंडे को तो अहोई अष्टमी है, तो उस दिन तो कुछ भी नहीं होगा। उस दिन मेरा फास्ट रहता है, वो भी निर्जल, सेम करवा चौथ की तरह। तो उस दिन कुछ नहीं होगा। अब मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं चाय पीऊँगी बना के और थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी। टाइम हो चुका है, मुझे 3 बज चुके हैं। तो बर्ड को मेंटेन करके रख दिया है। और मेरी हो रही है अब तबीयत ज़्यादा ख़राब। अब मैं सिर्फ चाय बना के रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। और बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से तो अब मैं जा रही हूँ इस वीडियो का यहीं एंड करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।